अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी। आई एम अली हमज़ा। आज हम करेंगे 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स यूनिट नंबर 6 के, और जो कि वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि अ मैन हैज़ पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 मीटर अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। कि हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है कि वो वर्क कितना किया उसने, अगर वो 300 न्यूटन की फोर्स लगाकर एक ऑब्जेक्ट को या एक कार्ट को, जिसे हम उर्दू में रेडी कहते हैं, ट्रॉली जिसे कह लें, उस ट्रॉली को उसने 35 मीटर्स तक पुल किया है, ठीक है। और कितनी फोर्स लगाई उसने? 300 न्यूटन फोर्स लगाई। तो इट मीन्स कि उसने वर्क कितना किया, ये हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सो हमारे पास कुछ ये डेटा इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है कि फोर्स हमारे पास जो है वो है 300 न्यूटन, जबकि डिस्टेंस जिस डिस्टेंस तक उसने उसको मूव करवाया उस कार्ट को, वो है 35 मीटर्स। और हमने यहाँ से फाइंड आउट करना है वर्क डन। तो वर्क डन के जो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वो आपके पास फोर्स और डिस्टेंस का प्रोडक्ट ही होता है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो इसका जो सोल्यूशन होगा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो फोर्स की वैल्यू पुट कर दी मैंने 300, जो कि हमारे पास 300 न्यूटन गिवन थी, और जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया था वो था 35 मीटर्स का, वो वैल्यू भी पुट कर दी। तो प्रोडक्ट के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 10500 जाउल्स। तो यहाँ पर आपके पास जो वर्क डन कैलकुलेट हुआ वो हो गया 10,500 जाउल्स। और वर्क डन का यूनिट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है? जाउल्स होता है। तो आपके पास ये फाइनल सोल्यूशन है इसका। चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल की तरफ। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके पास 6.2 कह रहा है कि अ ब्लॉक weighing 20 न्यूटन इज़ लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। कि आपने एक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, आपने 20 न्यूटन उसका वेट है, उसको आपने 6 मीटर तक आपने उसको लिफ्ट किया, उसको उठाया आपने वर्टिकली अपवर्ड। तो वो कहता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। तो जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक पोजीशन पे रहकर अगर उसकी हाइट चेंज करते हैं तो इट मीन्स कि उसके अंदर जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। आपने जो एग्जैक्टली जो डेफिनेशन पढ़ी होगी वो ये होगी कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आगे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, वो ड्यू टू इट्स पोजीशन है कि आपने उसको वर्टिकली उस पोजीशन पे क्या किया? लिफ्ट कर लिया है। सो इस न्यूमेरिकल के अंदर जो मेरे पास डेटा है जो गिवन है वो आपके पास एक तो सब्जेक्ट का वेट है, ठीक है, जो कि कितना गिवन है? 20 न्यूटन। ओके, कि आपने 20 न्यूटन के वेट के ऑब्जेक्ट को आपने लिफ्ट करना है। कितनी हाइट तक लिफ्ट करना है? वो है 6 मीटर तक, ठीक है। कि आपने 6 मीटर तक आपने उस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है जिसका वेट जो है वो कितना है? 20 न्यूटन है। ओके, तो ये प्रोसेस करते हुए वो कहता है कि आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हमने ज़रा ये बताना है, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो लेकिन हमारे पास यहाँ पे वेट गिवन है, और वेट गिवन है तो इट मीन्स कि यू हैव डोंट टू बी वरी अबाउट दैट, कि आपको उस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वेट हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है? mg के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे वहाँ पर। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होगा वो होगा mgh। तो mgh के अंदर चूँकि हमारे पास वेट गिवन है तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो mg होगा, आपको पता है वो किसके इक्वल होता है? वेट के इक्वल होता है। तो mg की जगह मैंने क्या लिख लिया है? वेट लिख लिया, ठीक है। तो हाइट ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, वेट भी हमारे पास गिवन है, तो इट्स सिंपल। तो वेट की वैल्यू पुट कर ली, हाइट की वैल्यू पुट कर ली, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आ गया 120 जाउल्स आ गया। पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी टाइप की एनर्जी हो आपके पास या वर्क हो तो उसका यूनिट हमेशा आपके पास क्या होता है? जाउल्स ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओवरऑल आंसर जो आ गया वो आ गया 120 जाउल्स आ गया, ठीक है। तो चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। सो आपके पास जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसके अंदर वो कह रहा है कि अ कार weighing 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक कार है जिसका वेट जो है वो 120 किलो न्यूटन है, उसका वेट कितना है? 120 किलो न्यूटन है, तो और वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है, तो फाइंड आउट करनी है हमने उससे काइनेटिक एनर्जी। और चूँकि यहाँ पर वो मूव कर रही है तो आपको इस चीज़ का पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो डेफिनेशन है वो ये है कि अ बॉडी पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी इफ़ इट ड्यू टू इट्स मोशन, ठीक है। कि किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से आपके पास जो एनर्जी होती है वो आपके पास कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv²। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ।
सो स्टूडेंट्स, आपके पास इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमारे पास डेटा गिवन है वो आपके पास एक तो वेट था और दूसरी उसकी स्पीड थी। चूँकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी अगर हमने फाइंड आउट करें तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्केयर। एम वी स्केयर के अंदर वी तो हमारे पास गिवन है, वेलोसिटी तो गिवन है, लेकिन हमारे पास मैस नहीं था, तो इट मीन्स कि हमें यहाँ पे वेट की मदद से हमें उसका मैस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वेट आपको चूँकि पता है कि किसके इक्वल होता है, एम जी के इक्वल, तो यहाँ से जी को मैंने वेट के साथ डिवाइड कर लिया, तो हमारे पास क्या बच गया, मैस। तो मैस का फॉर्मूला जो था वो आपके पास यहाँ पर W/G, वेट हमारे पास 12,000 था। अच्छा, किलो न्यूटन था, तो किलो को मैंने 1000 में चेंज करके मैंने सिंपल उसे न्यूटन में लिख लिया था। ओके, तो जी की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास 10, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू 10 ही यूज़ करेंगे आप लोग, आपको ज़बानी याद होनी चाहिए। और तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो मैस है वो कितना आ गया, 1200 kg, 1200 kg यानी कि 1200 किलोग्राम हमारे पास जो था उसका मैस आ गया। जबकि वेलोसिटी हमारे पास जो स्पीड थी ऑलरेडी 20 मीटर्स पर सेकेंड गिवन थी। तो काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो चलें स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन इसका। सो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो हाफ एम वी स्केयर है। मैस हमारे पास जो था वो 1200 किलोग्राम कैलकुलेटेड था और वेलोसिटी हमारे पास 20 गिवन थी। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 600 आ गया और 20 का स्केयर हमारे पास क्या आ गया, 400। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास आया 240,000 जॉल्स, 240,000 जॉल्स, जिसमें से 1000 मैंने सेपरेट करके लिख लिया ताकि मैं इसको किलो में चेंज कर लूँ। ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट आया वो आ गया 240 किलो जॉल्स। कितना आ गया, 240 किलो जॉल्स हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट हुई, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर था। तो चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। सो फोर्थ न्यूमेरिकल आपका इस एक्सरसाइज का वो कहता है कि अ 500 ग्राम स्टोन इज़ थ्रोन up with a velocity of 15 meters per second. Find its potential energy at the maximum height and kinetic energy when it hits the ground। के जब वो आपके पास ज़मीन को हिट करेगा तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी जब वो उसकी मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। ठीक है, ये हम पहले भी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होती है और लोवेस्ट पॉइंट पे मिनिमम, जबकि काइनेटिक एनर्जी लोवेस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम होती है। तो इट मीन्स कि ग्राउंड पर आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ही होगी, क्योंकि वो एक ही पोजीशन पर रह के आपको अपवर्ड फेंका जा रहा है और उसी पोजीशन पे वो नीचे आ रहा है। तो इट मीन्स कि यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला यूज़ होगा, एनर्जी बोथ ऑफ देम आर एनर्जीज, बट इफ़ द स्टोन इज़ एट द सेम पोजीशन, तो इट मीन्स कि आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट एक जो स्टोन है वो एक ही पोजीशन पे ऊपर फेंका गया और वापस आया, तो इट मीन्स कि उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं गई। तो पोजीशन के लिहाज से आपके पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी ही होती है। तो यहाँ पर हम काइनेटिक एनर्जी के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सो कुछ हमारे पास ये डेटा गिवन है इस न्यूमेरिकल के अंदर कि हमारे पास मैस जो था वो 500 ग्राम गिवन था, जिसको मैंने किलोग्राम में चेंज कर लिया, जो कि बन गया 0.5 kg बाय डिवाइडिंग इट बाय 1000। ओके, तो इनिशियली इसको फेंके की स्पीड से गया था 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और चूंकि वो ग्राउंड पर वापस आएगा तो इट मीन्स उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 मीटर्स पर सेकंड। और हमने जो यहाँ पर फाइंड आउट करना है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है और काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास जो है वो मैंने आपको बताया कि चूंकि यहाँ पर इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो इट मीन्स कि हम यहाँ पर जो है वो सेम फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके पास मैस और वेलोसिटी की बना, तो इट मीन्स कि आप यहाँ से काइनेटिक एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सोल्व आउट करना है तो आपको यहाँ से फिर उसके लिए हाइट भी पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन होगा, हमें सबसे पहले इसकी हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो हाइट कैलकुलेट करने के लिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो 2as = vf² - vi² के इक्वल होती है। तो यहाँ पर चूँकि आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ हाइट है, जबकि जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। फर्दर आपके पास फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी है। फाइनल वेलोसिटी आपके पास चूँकि 0 की उसने स्टोन ने ग्राउंड पे आके वापस रेस्ट पे आ जाना है, और इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से उसको फेंका गया वो है 15। ओके, तो चूँकि आपके वो स्टोन को जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंका जा रहा है, तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम -10 यूज़ करेंगे। ठीक है, तो -10 यूज़ करने की वजह से आपके पास यहाँ पर -20h, जबकि यहाँ पर -225 आ गया। ओके, जो कि 15 का स्केयर है। तो 20 यहाँ पर मल्टीप्लाई था, यहाँ पर जाके क्या हो गया, डिवाइड, और एज ए रिजल्ट आपके पास जो हाइट आ गई वो आ गई 11.25 मीटर्स। ओके,
अब चूँकि आपके पास हाइट आ चुकी है तो हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला mgh यूज़ कर सकते हैं। तो मैथ आपके पास जो है वो ऑलरेडी 0.5 kg हमने कैलकुलेट कर लिया था और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास 10 यूज़ होगा और आपके पास जो हाइट है वो कितनी आ गई 11.25 मीटर्स। ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी को इनको सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया 56.25 जॉल्स। और फर्दर इसके लिए हमने काइनेटिक एनर्जी को सोल्व आउट किया। काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला आपको हाफ mv² यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप mgh का फार्मूला भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो है वो चूँकि क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ गिवन है मास और वेलोसिटी की, तो हमने वो सब्स्टिट्यूट किए हैं यहाँ पर, जिसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 56.25 आंसर आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या हैं, सेम है। तो इट मीन्स कि ये आपस में इंटर कन्वर्ट हुई हैं कि मैक्सिमम पॉइंट पे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो और लोवेस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी वो दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम अ साइक्लिस्ट हैज़ अ स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकंड। कि एक साइक्लिस्ट है वो एक स्लोप है मीनू से कि चढ़ाई है, एक रास्ता है वो तिरछा रास्ता है, उसके ऊपर वो 6 मीटर हाई तक चला जाता है। कितनी स्पीड पर साइकिल चलाकर 1.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर उसने साइकिल चलाई है। ओके, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द साइक्लिस्ट। द मास ऑफ द साइक्लिस्ट एंड हिज बाइसाइकिल इज़ 40 kg। कि आपके पास साइक्लिस्ट का और आपके पास बाइसाइकिल का टोटल वेट जो है वो मैस जो है वो कितना गिवन है, 40 kg गिवन है। तो आई होप सो ये मुश्किल तो नहीं होगा, बहुत इजी होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मैस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है और उसकी वेलोसिटी भी गिवन है। तो हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। सो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर जो इस न्यूमेरिकल में डेटा गिवन है वो एक तो उसकी हाइट है, दूसरा मैस और तीसरी उसकी वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, उस साइक्लिस्ट की कि वो किस हाइट तक वो जा रहा है, उसका मैस और साइक्लिस्ट का और साइकिल का मैस मिलाकर आपके पास 40 kg बन रहा है और वेलोसिटी जो है वो आपके पास 1.5 मीटर पर सेकेंड है। ओके, तो हमने यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है। तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास पोटेंशियल जी यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे mgh का ही, जो कि मैस आपके पास 40 kg गिवन था, जी की वैल्यू आपके पास 10 ही यूज़ होगी और हाइट आपके पास जो थी वो 6 थी, जिसको सिंप्लीफाई करके आपके पास जो सोल्यूशन आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का वो आ रहा है 2400 जॉल्स। सेम इसी तरह से हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ कर लिया जो कि हाफ mv² है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, मैस की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू। ठीक है, मैस आपके पास 40 kg था, वेलोसिटी आपके पास 1.5 थी, जिसका हमने स्केयर लिया क्योंकि फॉर्मूले के अंदर भी इसका स्केयर है वेलोसिटी के साथ। ओके, जिसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 45 जॉल्स। तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 2400 जॉल्स, जबकि आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 45 जॉल्स। सो ये आपका इस न्यूमेरिकल का सोल्यूशन था। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो 6.6 है वो कह रहा है कि अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। व्हाट रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट, द वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज़ 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। कि आपके पास एक बोट है जो कि 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड पर चल रही है और उसके ऊपर जो वाटर की फोर्स लग रही है जो कि उसके अगेंस्ट है, रेजिस्टेंस फोर्स जो है वो है 4000 न्यूटन। कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन, और हमने यहाँ पर जो कैलकुलेट करनी है वो उसकी पावर है। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है 6.7 वो कह रहा है कि अ मैन पुल्स अ ब्लॉक विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन थ्रू 50 मीटर इन 60 सेकेंड्स। फाइंड द पावर यूज बाय हिम टू पुल द ब्लॉक। कि एक आदमी है, उसने 300 न्यूटन फोर्स लगाकर 300 न्यूटन का जो ब्लॉक है उसको उसने लिफ्ट किया है। कितने मीटर तक? उसने 50 मीटर तक उसने उसको लिफ्ट किया है। कितने टाइम में? 60 सेकंड्स के अंदर उसने उसको लिफ्ट किया है। तो वो कह रहा है कि फाइंड द पावर यूज्ड हिम टू पुल द ब्लॉक। कि उसको ब्लॉक उठाते हुए उसको कितनी पावर कंज्यूम करनी पड़ी। तो जो जाहिर सी बात है जो उसका वेट है एक्चुअली वो हमारे पास क्या होगी, उसकी फोर्स होगी। सो यहाँ पर हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है टोटल पावर। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। सो ये कुछ डेटा हमारे पास इस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन है कि आपके पास जो फोर्स जो इन द फॉर्म ऑफ वेट है, जाहिर सी बात है उसको उठाने के लिए उसे जो वेट है और फोर्स है वो इक्वल होते हैं, क्योंकि आपको वो वेट लिफ्ट करने के लिए उतनी फोर्स लगानी पड़ती है। ठीक है, तो आगे पास यहाँ पर जो फोर्स है वो 300 न्यूटन गिवन है। आगे पास जो टाइम है वो 60 सेकंड्स है, जबकि हाइट आपके पास जो कितनी गिवन थी 50 मीटर थी। कि उसने 60 सेकंड्स लगाकर उस 300 न्यूटन के ऑब्जेक्ट को उसने 50 मीटर तक लिफ्ट कर लिया। तो हमने फाइंड आउट यहाँ पर क्या करनी है, उसकी पावर। तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सोल्यूशन होगा पावर का वो आपको पता है कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब W/T आपके पास पावर का फार्मूला होता है और वर्क आपके पास किसके इक्वल होता है, Fs की। चूँकि हमारे पास यहाँ पे वर्क डायरेक्टली गिवन नहीं है और फोर्स गिवन है मीनू से कि उसके आपके पास वेट गिवन है
और यहाँ पे जो चूँकि डिस्टेंस है वो हाइट की फॉर्म में है, तो एस की जगह मैंने एच रिप्लेस कर दिया। फोर्स हमारे पास जो थी वो कितनी है, 300 न्यूटन है, और हाइट आपके पास 50 है, और टाइम जो हमारे पास जो है वो 60 सेकेंड्स गिवन था। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो रिज़ल्ट बचता है वो पावर आ जाती है 250 वाट, जो कि इस कंप्लीट फ्रैक्शन को सोल्व करके आता है। ठीक है, आप जानते होंगे 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया, 6 1 6 एंड आपको यहाँ पर 6 5 30 और 1 0 यहाँ से कैरी हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो पावर है वो आपके पास आ जाएगी 250 वाट। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो है 6.8। वो कह रहा है कि अ मैन 50 kg मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स, फाइंड हिज पावर इफ़ ईच स्टेप इज़ 16 सेंटीमीटर हाई। कि आपके पास एक मैन है जो कि आपके पास इसका वेट 50 kg है, और वो कितने स्टेप्स तक जा रहा है, 25 स्टेप्स को कवर कर रहा है कितने टाइम में, 20 सेकेंड्स में। फाइंड द पावर, हमने पावर फाइंड आउट करनी है। अगर आपके पास हर एक स्टेप की हाइट जो है वो कितनी गिवन हो, 16 सेंटीमीटर गिवन हो, तो हमने टोटल ओवरऑल पावर चेक करनी है कि 25 स्टेप्स को कवर करने में उसको कितनी पावर कंज्यूम करनी पड़ी। ठीक है, तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर मैथ जो है वो 50 kg गिवन था, टाइम जो था वो 20 सेकंड्स थे, और नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास जो थे वो 25 थे, और हर एक स्टेप की हाइट जो थी वो आपके पास 16 सेंटीमीटर थी, जो कि आपके पास इन मीटर आपके पास कितनी बन जाती, 0.16 मीटर। ओके, तो अब हमने चेकआउट करने की पावर की कितनी होगी। अगर वो 20 सेकेंड्स में इतनी हर स्टेप की इतनी हाइट तक वो कवर करे, तो टोटल हाइट आप यहाँ पर भी आपके पास जो होगी वो 0.16 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो हमारे पास टोटल हाइट भी आ जाएगी। ठीक है, कि उसने टोटल कितनी हाइट कवर की है, और टाइम उसको जो लगा वो 20 सेकेंड्स लगा, और उसका जो मैथ था वो 50 kg था। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चूँकि यहाँ पे भी हमें पावर ही कैलकुलेट करनी है, तो इसका फॉर्मूला भी आगे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम यानी कि W/T होगा, और W आगे पास चूँकि पता है कि Fs के इक्वल होता है ओवर T। यहाँ पर चूँकि हमारे पास फोर्स नहीं गिवन, उसका मैस गिवन है मैन का, तो इट मीन्स कि हमें इसको फोर्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, mg में। ठीक है, और जो डिस्टेंस s है वो एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइट में। ठीक है, तो मैस हमारे पास जो था वो गिवन था। ठीक है, और यहाँ पर हाइट जो है वो चूँकि हर स्टेप की हाइट अलग गिवन है, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स आपके पास 25 है, तो 25 को मैंने सिंगल स्टेप से मल्टीप्लाई किया, तो इट मीन्स कि मेरे पास क्या आ जाएगी, टोटल हाइट आप मेरे पास आ जाएगी। ठीक है, मैथ्स आपके पास 50 गिवन था, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपके पास जो है वो 10 है, और हाइट जो है वो 0.16 मीटर मैंने कैलकुलेट कर ली थी। तो सो ऑन अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें कंप्लीट फ्रैक्शन को, तो हमारे पास ओवरऑल जो पावर आती है वो आ जाती है कितनी, 100 वाट पावर उसकी आ जाती, जो कि वो कंज्यूम करेगा। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट मैगल की तरफ। वो कह रहा है कि द कैलकुलेट द पावर ऑफ अ पम्प विच कैन लिफ्ट 200 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। कि हमने भी यहाँ पर जो है वो पावर ही कैलकुलेट करनी है कि अगर आपके पास कितना वाटर है, 200 kg वाटर है, उसको वो लिफ्ट कर रहा है 6 मीटर तक, और कितना टाइम कंज्यूम कर रहा है उसके लिए, 10 सेकेंड्स वो कंज्यूम कर रहा है। तो हमने यहाँ पर सिंपल पावर ही कैलकुलेट करनी है। चूँकि यहाँ पे अगर वो लिफ्ट कर रहा है, अपवर्ड लिफ्ट करवा रहा है, तो इट मीन्स कि यहाँ पे जो एनर्जी काउंट होगी वो पोटेंशियल एनर्जी काउंट हो सकती है। यहाँ पर हम उसको प्रीवियस फॉर्मूले की तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपके पास वर्क जो है वो Fs के इक्वल, और S जो है वो हाइट हो जाएगी, और F जो आपके पास होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, mg में, क्योंकि यहाँ पर उसको अंडर द ग्रेविटी आप उसे अपवर्ड लिफ्ट कर रहे हैं। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास इस न्यूमेरिकल में जो डेटा गिवन है वो आपके पास मैथ्स था, जो कि 200 kg था, टाइम जो था वो 10 सेकंड्स कंज्यूम किए जा रहे थे, और आपके पास जो हाइट थी वो कितनी थी, 6 मीटर हाइट तक वाटर को लिफ्ट किया जा रहा था, और हमने यहाँ पर फाइंड आउट जो करना है वो क्या है, उसकी पावर कैलकुलेट करनी है। ओके, तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो इसका सोल्यूशन जो है वो भी वैसे ही बिल्कुल सिंपल है, जो कि प्रीवियस न्यूमेरिकल का भी था, और सेम वही फार्मूला यूज़ करेंगे पावर का, जो कि अभी हमने पहले डिस्कस किया। ओके, तो यहाँ पर आपके पास जो पावर है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम के तौर पे काउंट होगी। ठीक है, और वर्क आपके पास जो है वो Fs की इक्वल होता है। यहाँ पर हम डायरेक्टली वर्क को एज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई तो अगर किया जाए तो आपके पास Fs के इक्वल होगा, और फोर्स आपके पास mg है, जबकि आपके पास जो डिस्टेंस है वो आपके पास उसकी किस तरह से काउंट की जाएगी, हाइट के तौर पे काउंट की जाएगी। ओके, तो मैथ्स आपके पास 200, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जैसा कि आपको सबको पता है कि जो कि क्या है, 10 है। ओके, तो और हाइट आपके पास 6 मीटर गिवन थी, टाइम जो कंज्यूम किया गया वो 10 सेकेंड्स था। तो कैंसलेशन हो गई, जो कि आपका फेवरेट काम है, 10 से 10 कैंसिल हो गया, और 200 को 6 से मल्टीप्लाई करके आपके पास कितनी पावर आ रही है,
1200 वाट आपके पास जो पावर आ रही है कि अगर वो पर्सन जो कि जिसका मैस पर्सन कह दिया, जो आपके पास वाटर है जो कि 200 kg का है, उसको 6 मीटर हाइट तक आपने लिफ्ट करना है इन 10 सेकेंड्स, तो आपके पास पावर जो कंज्यूम होगी वो यहाँ पर कितनी होगी, 1200 वाट। ठीक है, यहाँ पे तो मैं पर्सन को 200 kg का कहने लगा था। चलें स्टूडेंट्स, लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। ओके, वेलकम टू द लास्ट न्यूमेरिकल ऑफ योर दिस चैप्टर। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर इज़ यूज टू रन वाटर पम्प। आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 1 हॉर्स पावर की है, जो कि वाटर पम्प के तौर पे काम कर रही है। द वाटर पम्प टेक्स 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेडेड टैंक। कि आपके पास एक ओवरहेडेड टैंक यानी कि ऊपर तक टैंक को फिल आउट करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, 10 मिनट्स लगते हैं। और द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 100 लीटर्स, और टैंक की जो कैपेसिटी है वो 100 लीटर्स की है, मीन टू से कि उसके अंदर 100 लीटर वाटर जो है वो स्टोर करवाया जा सकता है। और जो टैंक की हाइट है वो आपके पास कितनी है, 15 मीटर है। ओके, फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर। हमने यहाँ पर एक तो वर्क डन उसका कैलकुलेट करना है, फाइंड द बाय द इलेक्ट्रिक मोटर, आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, और हमने यहाँ पर क्या फाइंड आउट करनी है, उसकी एफिशिएंसी भी फाइंड आउट करनी है। ओके, जो यहाँ पे फर्दर जो डिटेल्स हमारे पास गिवन है वो डेंसिटी ऑफ द वाटर हमारे पास गिवन है जो कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। ओके, और वो कह रहे हैं कि मैस ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज़ 1 kg, कि 1 लीटर जो वाटर होगा उसका मैस 1 kg है। तो इट मीन्स कि अगर 800 लीटर है, कितने लीटर हैं, 800 लीटर है, तो उसका मैस भी कितना होगा, 800 kg। दोबारा सुनिएगा, 1 लीटर का मैस 1 kg है, तो 800 लीटर का मैस 800 kg होगा। ओके, तो चलते हैं इसके प्रॉब्लम की तरफ। सो स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर जो पावर थी वो 1 हॉर्स पावर थी जो कि 746 वाट होती है, और कितना टाइम लग रहा था उसको, 10 मिनट्स लग रहे थे। तो 10 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 60, तो आपके पास 600 सेकंड्स कंज्यूम हुए। और उसकी कैपेसिटी जो थी वो 800 लीटर्स की थी, और ये उसने गिवन किया हुआ था कि 1 लीटर जो है वो किसके इक्वल है, 1 kg ऑफ द वाटर। तो 800 लीटर जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 800 kg ऑफ द वाटर। ओके, मैस जो होगा वो कितना हो जाएगा, 800 kg। ठीक है, और कितनी हाइट तक पानी ड्रिबल किया जा रहा था, वो 15 मीटर था। तो अब फर्दर वो कह रहा है कि मुझे फाइंड आउट करके बताएं कि उसका वर्क कितना होगा और एफिशिएंसी कितनी होगी इस दौरान उस मोटर की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इनपुट और आउटपुट बोथ ऑफ देम आर रिक्वायर्ड। ओके, हमें दोनों की ज़रूरत होती है, इनपुट की और आउटपुट की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर जो पहले वर्क डन किया, जो आपके पास वर्क डन होगा वो हम कैलकुलेट करते हैं जो कि पावर कर रही है। ठीक है, जो कि हम कंज्यूम कर रहे हैं कि उस टैंक को फिल आउट किया जाए। ओके, तो फिल आउट करने के लिए हमारे पास जो वर्क डन होगा वो एज ए इनपुट के तौर पर यूज़ हो, क्योंकि हम उसे इनपुट कर रहे हैं, हम उसे पावर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ताकि टैंक को फिल किया जा सके। तो पावर जो है वो W/T वर्क डन पर यूनिट टाइम एज यूजुअल, और W/T डिवाइड वहाँ पर जाकर पावर के साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो वर्क डन जो होगा हमारे पास P × T मीटर से, कि पावर जो थी वो 746 वाट थी जो कि 1 हॉर्स पावर गिवन थी, और टाइम जो था 10 मिनट्स था जो कि 600 सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया गया। ओके, तो आगे पास जो यहाँ पे टोटल वर्क डन एज ए इनपुट जो आया वो आ गया 447,600 जॉल्स। ओके, तो ये हमारे पास एज ए इनपुट आया। लेकिन अब फर्दर अगर हम देखें आउटपुट क्या होगी इसकी, आउटपुट के तौर पे मीन टू से कि अब उस टैंक को खाली करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, कि हमने उस टैंक को फिल तो कर दिया इतना टाइम लगा के, इतनी पावर लगा के, लेकिन अब उस टैंक को हमें आउटपुट कितनी आएगी, इट मीन्स कि उस टैंक को वापस खाली कितना होगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो खाली होते हुए। तो उसने कहा था कि जो टैंक है वो 15 मीटर हाइट का है, और मैस जो था लीटर जो उसके अंदर फिल आउट हुआ वो 800 था। तो इट मीन्स कि आपके पास जो वहाँ पर जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एज ए आउटपुट के लिए वो होगा W=mgh। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, मैस आपके पास 800 आ गया, जी की वैल्यू 10, और हाइट आपके पास कितनी आ गई है, 15 मीटर्स। ओके, तो यहाँ पर इनको सिम्प्लीफाई किया तो आपके पास 120,000 जॉल्स आपके पास जो है वो क्या आ गया, वर्क आ गया। ओके, इनपुट आपके पास ये वैल्यू आई 447,600 जॉल्स, जबकि आउटपुट आपके पास जो आई है वो आई है 120,000 जॉल्स। तो अब हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो एफिशिएंसी जब भी कैलकुलेट की जाती है वो की जाती है आउटपुट ओवर इनपुट। अगर परसेंटेज में चेकआउट करनी है तो हमें आउटपुट ओवर इनपुट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 से। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि एफिशिएंसी कैलकुलेट के लिए मैंने फार्मूला यूज़ किया। आउटपुट मेरे पास जो आई थी वो है 120,000 जॉल्स, जबकि इनपुट जो है वो 447,600 जॉल्स आई थी, जिसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके इसकी मैंने एफिशिएंसी जो कैलकुलेट की वो आ गई 26.8%। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 26.8% हमने कैलकुलेट कर ली है। ओके,
तो स्टूडेंट्स आई होप सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्यूरी का लाजमी आंसर करूँगा। ओके, और नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।